नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम वायुमंडलीय परतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सभी को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर हवा के विशाल आवरण को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों, वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। दोस्तों, अगर हम अपने वायुमंडल में गैसों की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78.07% और ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 20.93%। दोस्तों, ये दोनों ही गैसों का परसेंटेज जो है मिला के 99% होता है। यानी हमारे वायुमंडल में 99% ये दो ही गैसें पाई जाती हैं, बाकी 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। इन अन्य गैसों में दोस्तों आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आर्गन ही पाई जाती है। ओवरऑल इसकी परसेंटेज की बात करें तो हमारे वायुमंडल में ये 0.93% पाई जाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यह 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों, वायुमंडल के अध्ययन को हम वायुर्विज्ञान यानी एयरोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल के अध्ययन की सुविधा के लिए वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, ये परतें हैं, पृथ्वी से ऊपर जाने पर सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। फिर आता है समताप मंडल, इसे हम स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। और फिर आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम मेसोस्फियर भी कहते हैं। फिर आता है आयन मंडल, आयन मंडल को हम आयनोस्फियर भी कहते हैं। और फिर अंत में आता है वायुमंडल, यानी इसे हम एक्सोस्फियर भी कहते हैं। दोस्तों, इन 5 परतों में पूरे ही वायुमंडल को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम इन परतों के क्रम को याद करने की एक ट्रिक जानेंगे। तो सबसे पहले उस ट्रिक को ही हम देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने पर हमें मिलती है सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आयन मंडल। उसके बाद आता है वायुमंडल। दोस्तों, ये 5 परतें होती हैं। इन परतों को याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों, जो वायुमंडल है वो तो हमें पता है कि जो बाहरी परत है वो वायुमंडल होगी। बाकी ये 4 मंडल जो हैं, बाकी ये जो 4 लेयर हैं, इन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसकी एक शानदार ट्रिक हमने बनाई है। देखिए, आपको याद रखना है कि शोभा नाम की लड़की है और शोभा जो है ताप के मध्य आई। जी हाँ दोस्तों, शोभा ताप के मध्य आई। इस सेंटेंस को आप 3-4 बार रिपीट कीजिए। शोभा ताप के मध्य आई, शोभा ताप के मध्य आई, शोभा ताप के मध्य आई। दोस्तों, आपको याद रहेगा, शोभा से हम क्षोभ मंडल को याद रखेंगे, ताप से दोस्तों हम समताप मंडल को याद रखेंगे और मध्य से मध्य मंडल को याद रखेंगे। आई से दोस्तों हम आयन मंडल को याद रखेंगे और वायुमंडल तो हमें याद रहेगा ही। अगर हम इन्हें इंग्लिश में इनके क्रम को याद रखना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं और मध्य मंडल को मेसोस्फियर बोलते हैं। आयन मंडल को आयनोस्फियर बोलते हैं और वायुमंडल को एक्सोस्फियर बोलते हैं। दोस्तों, इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उन सबको हम ले लेते हैं। जैसे एक्सोस्फियर से ई ले लेते हैं, आयनोस्फियर से आई ले लेते हैं और मेसोस्फियर से एम ले लेते हैं और स्ट्रेटोस्फियर से एस ले लेते हैं और ट्रोपोस्फियर से टी ले लेते हैं। दोस्तों, अब देखिए, इन जो अल्फ़ाबेट को अगर हम अल्फ़ाबेट क्रम में लिखेंगे, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ई ही आने वाला है। ई आता है, ई के बाद आई आता है, आई के बाद एम आता है, एम के बाद एस आता है और एस के बाद टी आता है। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये अल्फ़ाबेट के क्रम में ही लगे हुए हैं, यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में ही अरेंज हैं। तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना है, जहाँ भी हमें मिले तो हमें अल्फ़ाबेट के क्रम में अरेंज कर लेना है और इसका जो नंबर है डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी नंबर की परत है ऊपर से। ध्यान रहे, ये चीज़ हमें ऊपर से करनी है, यानी वायुमंडल से। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे ये मंडल हैं, यानी जो हमारे ये परतें हैं, इन परतों में क्या विशेष होता है,
क्या विशेषता होती है और कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी से 12 किलोमीटर तक मानी जाती है और ये जो लेयर है ध्रुवों पर पतली होती है तथा विषुवत रेखा पर मोटी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर मानी जाती है। इसीलिए एवरेजन हम बोलते हैं कि जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों इस मंडल को यानी इस लेयर को हम संवहन मंडल तथा परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्षोभ मंडल की एक विशेषता होती है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर इसका तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो तापमान हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, ऐसे ही आगे कम होता चला जाता है। दोस्तों इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अब मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा है, बादल है, आंधी है, तूफान है इत्यादि घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट मंडल हमारा आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों समताप मंडल की जो ऊंचाई है 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म होता है वहीं से हमारा समताप मंडल स्टार्ट होता है और समताप मंडल जो है ध्रुवों पर मोटा होता है तथा विषुवत रेखा पर पतला होता है। ये क्षोभ मंडल के अपोजिट होता है। क्षोभ मंडल जो है ध्रुवों पर पतला था और विषुवत रेखा पर मोटा था, जबकि ये जो है ध्रुवों पर मोटा तथा विषुवत रेखा पर पतला होता है। दोस्तों इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों ओजोन परत क्या होती है यानी ओजोन गैस क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले हम ओजोन के बारे में जान लेते हैं। ओजोन क्या है? परीक्षा की दृष्टि से ओजोन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है। तो चलिए कुछ पॉइंट उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओजोन जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3 और दोस्तों ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो हमारे पर्यावरण और हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उन पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसीलिए दोस्तों ओजोन गैस को या ओजोन परत को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और दोस्तों ओजोन की परत का जो है क्षरण हो रहा है, यानी यह ओजोन की परत जो है कम होती चली जा रही है। और दोस्तों इसका कारण जो है यानी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाली एक गैस होती है जिसका नाम है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रही है। और दोस्तों जो CFC गैस है ये गैस ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलती है, यानी ओजोन लेयर के लिए सबसे हानिकारक हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ही हैं। दोस्तों चूँकि ओजोन गैस हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है यानी अति आवश्यक है, इसीलिए ओजोन गैस को बचाने के लिए यानी ओजोन लेयर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए गए, जिनमें एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 को आया था। इस प्रोटोकॉल के तहत जितने भी देश शामिल हुए हैं इसमें, उन सभी देशों ने अब ओजोन गैस को बचाने के लिए कई नियम निर्धारित किए अपने अपने देशों में। क्योंकि दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर को आया था, इसीलिए प्रत्येक 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ओजोन के बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसे नापने की जो इकाई होती है वो होती है डॉप्सन इकाई, यानी ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। चलिए अब हम लौटते हैं वापस अपने टॉपिक पर। दोस्तों इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जैसे कोहरा है, बादल है, आंधी तूफान इस मंडल में नहीं आते हैं। इसीलिए यह मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। जी हाँ, वायुयान उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंडल यही है, या हम कह सकते हैं कि वायुयान जो है समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा मंडल है मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर। दोस्तों मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। दोस्तों 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका तापमान जो है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दोस्तों इस तापमान की न्यूनतम सीमा को मेसोपोज कहते हैं, इसीलिए इस मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है।
और इस मंडल में उल्का पिंडों से संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों थे हमारे मध्य मंडल से रिलेटेड। अब आता है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक मानी जाती है। दोस्तों इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसीलिए इस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। दोस्तों इस मंडल में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, रडार है, टेलीफोन है, इनसे संबंधित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट और अंतिम हमारा मंडल है यानी अंतिम लेयर है बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। दोस्तों वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो 640 मीटर से शुरू होकर इसकी जो अंतिम सीमा है वो निर्धारित नहीं है दोस्तों। तो आपको इतना याद रखना है कि 640 मीटर से स्टार्ट होता है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है, यानी इसी मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस मंडल में ऑरोरा की घटनाएं घटित होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऑरोरा एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो ध्रुवों से हमें दिखाई देती है। दोस्तों इसे भी ध्रुवों के देखने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अगर इस चमक को आप उत्तरी ध्रुव से देख रहे हो तो उसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और अगर आप इस चमक को दक्षिणी ध्रुव से देख रहे हो तो इसे ऑस्ट्रालिस कहा जाता है, यानी ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। इमेज में आप देख सकते हैं ये ऑरोरा का चित्र है, यानी एक चमक है, उसी को हम ऑरोरा कहते हैं। दोस्तों जो वायुमंडल है इसमें कुछ विशेष प्रकार के उपग्रह भी स्थापित किए जाते हैं। इससे पहले वाला मंडल था उसमें भी उपग्रह स्थापित किए जाते थे। दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।